नमस्कार साथियों। आज 9 अगस्त क्रांति दिवस के 78 साल पूरे होने पर पीछे मुड़कर जब मैं देखता हूँ, पिछले करीब 60-65 साल में जब तक देश के अंदर जिन लोगों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, उस पार्टी के लोगों की सरकार रही, जैसे कि कांग्रेस की सरकार रही, तो देश में तरक्की, खुशहाली व देश आगे बढ़ता चला गया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देश में एक ऐसी रिमोट की सरकार चल रही है जिसे कि नागपुर से आरएसएस के प्रमुख भागवत जी चलाते हैं। आप देख ही रहे होंगे कि आज देश का क्या हाल है। देश के अंदर ना तो रोज़गार है, ना कोई काम है, और कोरोना की महामारी ऐसे फैल रही है जिसे कि हमारे देश के मुखिया सेवक कहते थे कि मैं 20 दिन 50 दिन के अंदर लॉकडाउन करके इस बीमारी को ख़त्म हो जाएगी और ख़त्म कर दूंगा। लेकिन आज की तारीख में हम देखते हैं कि 12 से 13 लाख केस देश के अंदर नित्य प्रति जोर से बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे देश के मुख्य चौकीदार, जो कि चौकीदार प्योर है कहते हैं अपने आप को, लेकिन उसकी प्योरिटी साबित नहीं हो पा रही है। हमने देखा कि देश के अंदर बॉर्डर के ऊपर चीन हमारी सीमाओं के अंदर इतना घुस आया है कि जिसको कि हम लोग देखकर अनदेखा कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं मानते। वो कहते हैं कि ना तो हमारी सीमाओं में कोई घुसा है और ना ही किसी ने कब्जा किया है। और दूसरी ओर हमारे देश के रक्षा मंत्री कहते हैं कि जो सैटेलाइट की तस्वीरें ली गई हैं उनके हिसाब से चाइना ने हमारे काफ़ी हिस्सों पर अपनी सेनाओं को ज़बरदस्त तरीके से स्थापित कर दिया है। ये कैसी इनकी राजनीति व कैसी इनके देश बचाने या देश संभालने के कार्य हैं, जिसको देखने में और समझने में हम नाकामयाब रहे हैं और ना ही समझ पा रहे हैं। आप देखिए देश की जनता इस कार्य को कैसे बर्दाश्त करती है, लेकिन क्या करे, जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उनकी आवाज़ को दबाने व कुचलने का काम पुरजोर कोशिश कर पुलिस के द्वारा, सीबीआई के द्वारा और एनआईए के द्वारा, जो भी इनके अधीन संगठन है उनके द्वारा उनको दबाने कुचलने का काम कर रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर एक सच्चा समझदार व युवा हमारा नेतृत्व का मुखिया श्री राहुल गांधी हैं, जो कि देश की सच्चाई, बॉर्डर की सच्चाई व आपके बेरोज़गारी की आवाज़ को बेधड़क पुरजोर से उठा रहे हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, इनके लोग, ये जो इनके खरीदे हुए मीडिया हैं, इनके चलाए गए सारे जो संगठन हैं, वो एक उनको पप्पू और बेकार की बातें करके उनको डिमोलाइज करने का काम करते हैं। लेकिन उसकी सच्चाई व उसकी बात का कोई जवाब देने को ये लोग तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से, देश के रक्षा मंत्री से और देश के गृह मंत्री से, क्या बात है कि जो देश का ये हाल हो रहा है। आपने आने से पहले तो बड़े बड़े वादे किए थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हाथ पे सरसों उगा देंगे। लेकिन आज आप लोगों को देखें, बाहर सड़क पे जब लोग निकलते हैं तो बेचारे मायूस, परेशान, रोज़गार से परेशान। और देश के अंदर देखिए महिलाओं के साथ कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है। ये कहते थे हम हिंदूवादी संगठन हैं, आज कहाँ है हिंदूवादी संगठन। यूपी के अंदर ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आज जब हमने देखा कि राम मंदिर में पूजा हो रही थी, तो राम मंदिर के अंदर पूजा के टाइम में प्रधानमंत्री जी इस तरीके से बैठे थे जैसे उनको देश के ब्राह्मणों का या देश की संस्कृति का कोई ज्ञान ही नहीं है। अगर आज मैं एक ब्राह्मण होने के नाते कहना चाहता हूँ कि अगर मैं घर में एक छोटी सी पूजा करता हूँ तो मेरे जो पुरोहित आते हैं, जो पंडित जी आते हैं, वो मेरे को कहते हैं पूजा करने से पहले बेटा आप अपने सर को ढक लीजिए, ढक के सिर को पूजा करिए। उनको उससे हमारे देवी देवताओं को सम्मान मिलता है कि सिर ढका रहना चाहिए। लेकिन जब हमने राम मंदिर के अंदर पूजा करते हुए श्री मोदी जी को देखा, जो कि अपने आप को अटल बिहारी जी के मार्गदर्शन पर चलने वाला कहते हैं, उन्होंने केवल न केवल सिर्फ देश के आरएसएस के मुख्य संगठक भागवत जी को वहाँ पर बुलाया
क्या किसी राम खाली बीजेपी और आरएसएस के ही हैं? क्या उसके अलावा किसी और को राम की सेवा या राम के पद चिन्हों पे काम करने या उनके आदर्शों को मानने का कोई हक नहीं है? क्या कोई और धर्म जात बिरादरी के लोग राम की सेवा नहीं कर सकते? लेकिन नहीं, ये हमने देखा राम मंदिर पूजा पर, वहाँ पर विष्णु भगवत जी थे और मोदी जी थे और योगी जी थे। लेकिन ये बताइए कि इसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर और भी बहुत सारी जात बिरादरी हैं, उनका भी मन करता है कि हम भी अपने आराध्य श्री राम जी के कार्यों में अपना हाथ बटाएं। लेकिन नहीं, इस देश के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कार्य किया है कि पहले धारा 370 हटाई, वहाँ पे लोगों को बिहार उसका कैद करके रख दिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच में ऐसी खाइयाँ खोद दी हैं कि आज हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है। आप देखिए, मैंने पिछले दिनों एक फ़ोटो वीडियो देखा, एक मस्जिद के बाहर बीजेपी आरएसएस के कुछ लोग बंदूक रिवाल्वर लेके फ़ोटो खिंचा रहे थे। ये कहाँ की संस्कृति है? ये हिंदू धर्म तो कभी नहीं कहता। हिंदू तो हमेशा एक शांत वातावरण में रहने वाला, शांत और प्रिय सद्बुद्धि, जो कि दूसरों को सद्बुद्धि कहता है कि सद्बुद्धि मिले, भगवान इनकी बुद्धि को भ्रष्ट होने से बचाए। ये जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्या कर रहे हैं ये लोग? इनको देखिए, समझिए। आज ये अपनी अधीन जो भी संस्थाएं हैं, ईडी हो गई, अपना सीबीआई हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, कोई भी इनकी अधीन आने वाले जो भी रक्षा सुरक्षा प्रबंध करने वाले लोग हैं, उन सबको अपनी मुट्ठी में दबा करके बैठे हैं। आप ये देखिए कि आज रोज़गार के मामले में देश के अंदर इन्होंने सब कुछ तो बेच खाया है। रेलवे इन्होंने बेच दी, अपना क्या छोड़ा इन्होंने आज देश के अंदर? सरकारी नौकरी के नाम पर अब आगे के आने वाले हमारे युवा भाइयों के लिए कोई रोज़गार नहीं रहेगा। एमटीएनएल इन्होंने बेच दिया, बीएसएनएल इन्होंने बेच दिया। क्या छोड़ा है इन्होंने? अब तो बस बेचना बाकी है। तो भारत को बेचेंगे ये लोग, क्या बेचेंगे? आज इनको कहीं से भी कोई लोन मिलता है तो लोन एकदम से ले लेते हैं, लेकिन ये लोन चुकाएंगे कैसे? इन्होंने वर्ल्ड बैंक से भी इन्होंने कोरोना के नाम पे काफ़ी धन संपत्ति इकट्ठी की है, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि वो धन संपत्ति आप यूज़ कहाँ कर रहे हैं। आप बताइए कि ये कैसे होगा? इस देश के लोगों को जागना होगा। इतनी गहरी नींद में सोने से हमारे देश का रक्षा सुरक्षा को नुकसान हो सकता है, हमारे देश की आज़ादी को नुकसान हो सकता है, जिसके लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे महात्मा गांधी जी ने जो 9 अगस्त को एक नारा दिया था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से, करो या मरो के नाम से, आज कांग्रेस भी एक ऐसा ही नारा देती है कि देश के अंदर जो ये गद्दार, जिन्होंने आज तक देश के लिए हमारे कुछ नहीं किया है, सिर्फ इन्होंने जब आज़ादी से पहले भी मुखबरी की है और अपने अपने नेताओं को ले करके माफ़िया मांगी हैं, ऐसे लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि क्या इस देश के लोगों का दुर्भाग्य है कि इन्होंने ऐसे जो कि झूठे सपने दिखाने वाले थे, उनको चुन करके देश की सत्ता सौंप दी है। लेकिन आज वही सब लोग बहुत दुखी हैं और हम चाहते हैं कि देश के लोग एक बार फिर से जागें और आने वाले जब भी कोई चुनाव हो, उनमें इनको मुंह तोड़ जवाब दे। इनको इस सत्ता में जो इन्होंने कालापन मचा रखा है, जो एक बार एक टाइम बोलते थे कि हम काला धन ले आएंगे, कहाँ है काला धन? काला धन तो सारा इन्हीं के पास है। एक ये देखिए ना, इन्होंने अपने 6 साल के अंदर दिल्ली के अंदर एक अपना 5 सितारा होटल जैसा एक अपना ऑफिस बनाया और देश के अंदर हर कोने में इनका ऑफिस इतना ही सुंदर व इतना पैसे से संपन्न ऑफिस बनाया है। जो क्या 6 साल में इन्होंने कुबेर का खजाना लूट लिया? इनको क्या मालूम कि देश के अंदर लोगों के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लोगों की नौकरियों के लिए काम करना पड़ता है, लोगों को उनकी सद्भाव के लिए काम करना पड़ता है, लोगों के अंदर जाकर भाईचारे को एकजुट करना पड़ता है। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। आज हम एक नारा देते हैं, उनके हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में झंडा है, वो डंडे से तोड़ेंगे, हम तिरंगे से जोड़ेंगे। आंधी में तूफान में सेवा दल मैदान में, ये नारे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी इन नारों के साथ हमारे साथ और हमारे जो कि शीर्ष नेतृत्व है, जो कि आपकी आवाज़ को पुरजोर बुलंद करता है, उनके साथ ज़ोर से दम लगा करके और अपनी श्रद्धा के अनुसार उनकी मदद करें, हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाएं। और आप भी समझें इनकी काली नीतियां पुरजोर तरीके से कैसे काम कर रही हैं।
ये एक तरीके से काला जादू कर दिया इन्होंने देश के ऊपर, जिसके कि हम भोग रहे हैं। उस काले जादू का असर से जब हम लोग निकलेंगे तो हम अपना सब कुछ खो बैठेंगे। कृपया कर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस सेवा दल।